लोगों की बातों को इग्नोर कैसे करूं? मेरे तो दिमाग में हर एक बात रह जाती है और मुझे तंग करती है। यकीन माने मुझे तो रात को नींद भी फिर नहीं आती है और जब रात की नींद नहीं आती है तो सुबह कोई काम भी वक्त पे नहीं कर पाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, या तो मुझे ज़बरदस्त लगता है और या आपको भी ज़बरदस्त लगेगा इंशाल्लाह। आपने लाजमी मुझे मैसेज करके बताना है कि आज का टॉपिक वाकई में आपको पसंद आया कि नहीं, और किन किन के साथ अपनी ज़िंदगी में इसी किस्म के मसाइल हैं तो आपने लाजमी मुझे बता देना है, ताकि मुझे भी आइडिया हो सके कि कितने % लोगों के साथ मेरी तरह होता है। यानी पहले मैं ऐसी ही थी लेकिन अब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। तो चलिए जी, अब हल की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो में मेरी यही कोशिश होती है कि मसले भी बताऊं और मसाइल के हल भी साथ साथ ही बताया करूं, ताकि आपको भी कोई मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाया करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी आपको इस तरह के ख्यालात आते हैं या कोई बात आपको परेशान कर रही होती है और कोई काम करने नहीं देती है और यह ख्याल घूमता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कोई नाराज ना हो जाए, तो सबसे पहले आपने पता है क्या करना है? एक डायरी, एक कॉपी ले लेनी है और एक पेन ले लेना है। जो भी आपकी बातें हैं वो आपने पॉइंट्स के साथ लिख लेने हैं। जैसे ही आप डायरी पे लिखेंगे, यकीन माने वो सारी बातें आप भूल जाएंगे। ये तो याद होगा कि क्या लिखा है, लेकिन ये भूल जाएंगे कि क्यों लिखा है और इससे मुझे क्या तकलीफ थी। और आपका जहन जो डिप्रेशन की तरफ जा रहा था वो बिल्कुल भी डिप्रेशन आपका खत्म हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाएंगी। 5 सेकंड का रूल, यानी 5 सेकंड में आपने करना क्या है कि जब भी आपकी जहन में कोई नेगेटिव बात, कोई बुरी बात या कोई आपकी परेशान करने वाली बात जो आपको परेशान कर रही है, जैसे ही आपके जहन में आए आपने फौरन से उल्टी गिनती शुरू कर देनी है। 5 4 3 2 1, बस खत्म। वो बात आपके बिल्कुल दिमाग से खत्म हो जाएगी। खत्म इस तरह से होगी कि आपने फौरन से अपने दिमाग में किसी दूसरी बात को लाना है जो आपको बहुत पसंद है, या किसी भी दूसरी काम की तरफ आपने लग जाना है। यानी ये ऐसे ही काम करता है जैसे आपके दिमाग में बिलफर्ज कोई काम है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने टैबलेट लेनी है और मैं कमरे में गई, कमरे में कोई और काम मुझे याद आ गया तो मेरी टैबलेट मैं भूल गई। इसी तरह से उल्टा आप गिनती गिनेंगे, जैसी गिनती गिनेंगे आपने सोच दूसरी तरफ कर देनी है और आपकी वो बात खत्म। ये प्रैक्टिस आप करें ना, फिर मुझे आप बताइएगा कि आप के साथ वाकई ऐसा हुआ। तो ये बिल्कुल काम करता है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। यकीन माने जब भी आप फारिग होते हैं ना तो आपका दिमाग जो है ना वो पुरानी पुरानी बातें याद करना शुरू कर देता है। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफियत की वजह भी यही है कि मैं किसी भी पुरानी ऐसी बातों को जो मुझे तकलीफ देती है मैं याद करना ही नहीं चाहती। इसके लिए भी आपने करना यह है कि जैसे ही आप सिलाई कर रही हो और सिलाई के अलावा कोई और काम कर रही हो, जहन आपका बिल्कुल मतलब सोचने में लगा रहे, तो इसको हटाने के लिए आपने क्या करना है? कोई अच्छी सी वीडियो लगा लें, कोई अच्छा सा ड्रामा लगा लें, कोई क्लिप लगा लें, कोई ऐसा प्रोग्राम लगा लें जिससे आपको खुशी मिलती हो, या कोई ऐसा जो है काम शुरू कर दें जिससे आपको खुशी मिलती हो। तो यकीन माने इस पॉइंट से भी आपका बहुत ज़बरदस्त, आपका मतलब बिल्कुल भी जहन में वो सोच ही नहीं रहेगी। जब भी कोई बात आपको तंग करें तो आप एकदम से अपने जहन से अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या ये बात जो है ये 1-2 साल के बाद भी इसी तरह मायने रखेगी मेरे लिए? और अगर अंदर से ये जवाब आता है कि नहीं, तो आपके यकीन माने 1-2 मिनट भी इस बात पर ज़ाया करना फजूल है और फौरन से इस बात को ख़त्म कर दें, भूल जाएं, जाने दें। और यकीन माने जब आप अपने दिल दिमाग को ये कहते हैं ना कि चल कोई गल नहीं और जाने दें, बस जाने दें के साथ ही ना वो बात आपकी ख़त्म हो जाती है और ख़त्म हो भी जानी चाहिए। और मेरी एक बात याद रखें और हमेशा इस पर अमल करें, किसी भी बात का रद्द अमल देना ज़रूरी नहीं है। किसी भी बात का जवाब सोचना ज़रूरी नहीं है कि फ़लाना ने ये कह दिया तो मैंने क्यों नहीं जवाब दिया, ढिमकाना ने ये कहा तो मैंने उस टाइम पे ये जवाब क्यों नहीं दिया। आपने बिल्कुल इस बात को ख़त्म कर देना है, आपने रिएक्शन देना ही नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ़ अगले के लिए यही होती है कि आपने कुछ भी नहीं कहना। खामोशी सबसे बड़ा हथियार होता है। हर एक बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं भी है और आप भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। और
बातों को, कुछ बातों को जो आपके जहन को, आपके बॉडी को, आपको तकलीफ देते हैं, उनको बादलों की तरह समझें और जिस तरह से बादल आते हैं और चले जाते हैं, इसी तरह से वो बातें भी आएंगी और चली जाएंगी। आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई भी अपने आप को तकलीफ नहीं देनी। और नेगेटिव जो भी बातें आप सोचेंगी, यकीन माने किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान इन बातों का सिर्फ और सिर्फ आपको और आपकी बॉडी को होगा। तकलीफ आप ही को होगी, किसी और को आप कोई तकलीफ नहीं दे रहे। और यकीन माने जितना भी आप किसी बात के बारे में गहराई से सोच रहे होते हैं ना, वो उतनी ही मजबूती से आपके अंदर जड़ें गाड़ रही होती हैं वो बातें। बस बात हुई, खत्म करें, जाने दें, बस खत्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, इग्नोर करें बातों को। कौन सा वो बातें आपके अंदर या आपके कपड़ों पे या आप पे चिपक रही हैं या आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रही हैं, खत्म करें। हाँ, अगर आप खत्म नहीं करेंगे तब आपको बहुत मुतासिर करेंगे। आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपके बच्चों को, आपके घर को ये तमाम नेगेटिव बातें बहुत ही मुतासिर करेंगी। ये बात मेरी याद रखिएगा हमेशा। मेरी एक बात हमेशा याद रखें, ये बात समझें या मेरी नसीहत समझें। जैसे ही आप सिलाई करते वक्त, जब सिलाई आप करती हैं ना, मैं भी इसी तरह से हूँ और सोचती भी यही हूँ। जब हम सिलाई करते हैं ना, जैसे जैसे फालतू धागे होते हैं ना, उनको हम काट के फेंक देते हैं। उन धागों को हम पलट कर देखते भी नहीं हैं। आप भी ऐसा ही करती होंगी। जैसे ही धागे हमें फालतू नजर आते हैं, फौरन से हम काट के फेंक देते हैं और दोबारा उन धागों की तरफ देखते भी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपनी जिंदगी से फालतू बातों को काटना सीखें। फालतू बातों को ख़त्म करें, काटें, जो मर्जी आप करें, फेंक दें, दोबारा से उनकी तरफ मत देखें और ना ही सोचें। अपनी सोचों को इन नेगेटिव बातों के लिए और नेगेटिविटी के लिए बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें, क्योंकि आपने इंशाल्लाह आपके बहुत बड़े गोल्स होने चाहिए, जिनको छोटा छोटा आपने डिवाइड करना है। और हमारी ज़िंदगी का मकसद हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे घर के लिए एक सॉलिड, एक अच्छा सा गोल होना चाहिए, जिनमें इन बातों का, इन नेगेटिविटी का, इन नेगेटिव लोगों का कोई भी काम नहीं है। जैसे ही आप ये सोचेंगे, इंशाल्लाह पॉजिटिविटी आपके अंदर भरना शुरू हो जाएगी। जैसे कि सुबह की ज़बरदस्त सी मीठी मीठी सी किरणें होती हैं ना, कोशिश करें डीप अंदर आप सांस लें और कोशिश करें कि आप आंखें बंद करें। और अपनी आंखें जब आपकी बंद होंगी ना, तो आपने ये सोचना है कि ये बहुत ही खूबसूरत सी किरणें, रोशन रोशन किरणें मेरे अंदर जा रही हैं। और जैसे ही आप सांस बाहर निकालते हैं मुंह के ज़रिए, तो आप कोशिश करें कि जो अंदर की आपकी नेगेटिविटी है वो काले धुएं की शक्ल में आपकी बाहर आ रही हो। तो कुछ प्रैक्टिस आपने ये करनी है। बेशक 1 मिनट की ही प्रैक्टिस कर लिया करें। जब भी आपको टाइम मिलता है, रिलैक्स होके बैठ जाया करें और सेम यही सोच कर आंखें आपने बंद करनी है। जैसा तरीका मैंने आपको बताया है, सेम वैसे ही आपने करना है। अच्छा यार, यहाँ पे मैं एक बहन का कमेंट शेयर करूंगी। उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो में आपका कमेंट जरूर आंसर दूंगी। तो मेरी बहन का ये कमेंट था कि मैं अनपढ़ हूँ और मुझे कोई भी, यानी वो एजुकेटेड नहीं है और उनको कोई तरीकाकार नहीं आता, जो मैंने ऐप डाउनलोडिंग का कहा था। तो मेरी बहना, आपने किसी भी अपने घर के फर्द को जिनको ये चीज़ें आती हैं, तो आपने उनसे कह देना है डेली प्लानर के नाम से है, और आपने अपने मोबाइल ऐप से नहीं करना, गूगल ऐप से वो डाउनलोड होगा। गूगल ऐप में आपने डेली प्लानर के नाम से लिख लेना है, तो इंशाल्लाह आपका आ जाएगा और आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और अगर फिर भी ना हो सके तो मुझे आपने लाजमी बताना है, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूँगी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी बहनों के सवालात होते हैं। मैं कोशिश आइंदा से यही करूंगी कि एक वीडियो में कुछ ना कुछ सवालात की जवाबात दे दिया करूं और टॉपिक आप लोगों का मसला भी हल हो जाया करेगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।